इनके समान अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। परमात्मा अपने सच्चे भक्त को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते कि मेरा बजाय इन संतों से मांगो। संत परमात्मा से प्राप्त शक्ति से अपने अनुयायियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। परमात्मा कबीर जी उनके बीच में कोई दखल नहीं देते। इसलिए कहा है, संत करे सो होता है साहिब अपनी ठोर। परमात्मा ने भक्तों के लिए पृथ्वी पर तथा इनके सहयोगी सूर्य, आकाश, हवा, जल, अन्य ग्रह बनाए हैं ताकि वे भक्ति करके अपना कल्याण करवा सके। तीर्थ स्थान तथा भक्तों का साधना स्थल, दान की परंपरा भी भक्ति में अति सहयोगी है। परंतु दान संत गुरु को दिया जाए, कुपात्र को दिया दान तो रण रे अनुपजाऊ भूमि में बीज डालकर खराब करने के समान है। कबीर गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, और गुरु बिनु दोनों निष्फल है। भावे देखो वेद पुराण। जो बिना गुरु किए हुए, बिना उपदेश लिए हुए दान देता है, जग तीर्थ करता है, वो सब निष्फल है। देखो वेद पुराण में बिना गुरु का सब अपवित्र होता है, उसका हाथ निष्फल कहा जाता है। इसी के संबंध में कबीर कह रहे हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण से कौन बड़े हैं तीनों लोक में? 12 कला के राम अवतार, 16 पूर्ण कला के कृष्ण अवतार, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। वे भी गुरु किए और गुरु के सदा अधीन रहे। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो साक्षात ब्रह्म के अवतार थे, निरंजन के अवतार, काल पुरुष के अवतार, मात पिता गुरु नावहि माथा। रोज मात पिता गुरु को मस्तक नवाते थे, प्रणाम करते थे। उनसे कौन बड़े हैं संसार में? गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। यदि तपस्या के बल पर वह ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए। इसीलिए कहा गया है, तारक मंत्र चित्त धरो, सूक्ष्म मंत्र है सार, अजपा जाप अनादि है, हंस उतरी है पार। वही गुरु के तारक मंत्र के द्वारा ही हंस भवसागर को पार हो सकता है और परम सनातन धाम को प्राप्त कर सकता है। जिस तरह देख लीजिए, उसी तरह परमात्मा अपने भक्त के पीछे 24 घंटा रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई यदि उनको परेशान करता है तो परमात्मा उसके पीछे रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे देख लीजिए, दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया था कि जाओ मस्तक को काट लो राजा अम्बरीश को। और वो राजा अम्बरीश को मस्तक को न काट कर पैर के चरण पैर को छूकर उल्टे दुर्वासा ऋषि की ओर जान लेने पड़ गया। जिस तरह गाय देख लीजिए, गाय की बच्चे यदि कहीं रहता है
गाय अगर सानी खा भी रही है तो भी हर हमेशा अपने बछड़े पर ध्यान रखता है, 2400 घंटा। कितनों यदि उसे रस्सी में बांध दिया जाए, कोई दूसरे जानवर यदि गाय के बच्चे पर पहुंच जाए तो गाय रस्से को तोड़कर अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है रक्षा के लिए और दूसरे जानवर को सींग से मार भगा देती है। उसी तरह परमात्मा अपने भक्त के पीछे 2400 घंटा रक्षा करते हैं। चरणदास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं, भक्त जहां जाता है चाहे वहां हाथ परमात्मा रखते हर हमेशा, उसके पीछे चलते रहता है 2400 घंटा रक्षा के लिए। इसीलिए परमात्मा में, गुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कवनों की सिद्धि की हो ही विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। जब तक विश्वास न होंगे गुरु में, परमात्मा में, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अब बिना परमात्मा के नाम के स्मरण के बिना भव सागर प्राप्त, भव संसार का दुख नाश नहीं हो सकता। हरि ओम तत्सत। अब मैं अंतिम वाणी को समाप्त करता हूँ।